बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तहज्जुद की नमाज हम सभी लोगों को हफ्ते में एक बार या 2 बार, हफ्ते में नहीं तो 15 दिन में एक बार, 20 दिन में एक बार, महीने में एक बार ज़रूर पढ़नी चाहिए। तहज्जुद की नमाज ये परेशानियों का हल है। तहज्जुद का वक्त कबूलियत का वक्त होता है। तहज्जुद का वक्त एक ऐसा वक्त है जिसमें इबादत की जाए तो अल्लाह ताला बंदे पर मोहब्बत फरमाते हैं, और उस वक्त बंदे जो दुआएं मांगते हैं अल्लाह ताला वो कबूल फरमाता है। और तहज्जुद के वक्त की एक दुआ भी है। जब आप तहज्जुद की नमाज के लिए बिस्तर से उठें तो ये दुआ पढ़ें। ये दुआ हदीस से साबित है, बुखारी शरीफ में और मुस्लिम शरीफ में ये दुआ मौजूद है। इसीलिए हमें वो दुआएं पढ़नी चाहिए और हो सके तो याद भी करनी चाहिए जो दुआएं मसनून हैं, क्योंकि मसनून दुआओं की बहुत ज़्यादा फजीलत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो साबित शुदा दुआएं हैं, उन दुआओं की जो तासीर है, उन दुआओं में जो वज़न होता है, उन दुआओं में जो ताकत होती है, तो वो वैसे ही अगर हम अपनी ज़ुबान से अल्लाह से मांगें तो उसमें इतना असर नहीं होगा जितनी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित शुदा दुआओं में तासीर होती है, क्योंकि एक तो उसमें सुन्नत का नूर होता है। दूसरी बात ये कि ये वो दुआएं होती हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से वही के ज़रिए भेजी गई होती हैं। और पैगंबर जिस अंदाज में अल्लाह से मांगते हैं, जिस बेहतरीन तरीके से दुआएं पैगंबरों से साबित हैं, उन दुआओं में जो तासीर है, उन दुआओं में जो अल्लाह ताला की हम्द सना बयान की गई है, तो वो हम जैसे गुनाहगार अपनी ज़ुबान में बयान नहीं कर सकते। इसीलिए कोशिश ये करनी चाहिए शुरुआत में हम वो दुआएं पढ़ें जो मसनून दुआएं हैं। फिर उसके बाद हमारी जो कुछ भी प्रॉब्लम है वो हम अपनी उर्दू ज़ुबान या जो भी ज़ुबान है उसमें अल्लाह ताला से कह सकते हैं। तो जब तहज्जुद की नमाज के लिए अपने बिस्तर से उठें तो ये दुआ पढ़ें, और अगर याद नहीं है तो देखकर भी पढ़ लिया करें। वो दुआ आपको इस वक्त स्क्रीन पर शो हो रही होगी। आप इस दुआ का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो वीडियो पॉज करके, और कोशिश करें कि ये दुआ याद भी कर लें। अब मैं आपको इसका तर्जुमा भी बता देती हूँ। ए अल्लाह, हर तारीफ़ आप ही के लिए है। आप आसमानों और ज़मीन और उनकी मखलूक़ात को वजूद और बका बख्शने वाले हैं। आप ही के लिए हम्द है। आप ही आसमानों, ज़मीन और उनकी मखलूक़ात का नूर हैं, और आप ही के लिए हम्द है। आप आसमानों, ज़मीन और उनकी मखलूक़ात के बादशाह हैं, और आप ही के लिए हम्द है। आप हक़ हैं, आपका वादा हक़ है, आपकी मुलाकात हक़ है, आपकी बात हक़ है, जन्नत हक़ है, दोज़ख हक़ है, सारे अंबिया हक़ हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक़ है, क़यामत हक़ है। ए अल्लाह, मैंने आप ही की इताअत की है, आप ही पर ईमान लाया हूँ, आप ही पर भरोसा किया है, आप ही की तरफ रुजू हुआ, आप ही की मदद से अपने मुखालिफिन का मुकाबला किया है, और आप ही को मैंने फ़ैसला सौंपा। बस मेरे अगले पिछले गुनाह बख्श दे। जो गुनाह मैंने खुफिया किए हो वो भी, जो ऐलानिया किए वो भी, और वो गुनाह भी जिन्हें आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। आप ही आगे बढ़ाने वाले हैं और आप ही पीछे करने वाले हैं। माबूद तन्हा आप ही हैं, और आपके सिवा कोई माबूद नहीं है। ये इस दुआ का तर्जुमा है। तो जब भी तहज्जुद के लिए आप उठें, तहज्जुद का इरादा हो, नियत हो पढ़ने की, आप फ़ौरन ये दुआ पढ़ लें। मोबाइल में देखकर भी पढ़ सकते हैं। आजकल तो बड़ी आसानी है, दुआ याद नहीं है तो आसानी से आप मोबाइल में देखकर पढ़ सकते हैं। और इस दुआ को आप जब अल्लाह ताला से दुआ मांगने बैठ रहे हैं, जब आपने अल्लाह के सामने हाथ फैला लिए, तो उस वक्त भी आप ये दुआ पढ़ सकते हैं। ज़रा इसके तर्जुमे पर गौर कीजिएगा कि इस दुआ के तर्जुमे में किस अंदाज में अल्लाह की तारीफ़ बयान की गई है, किस अंदाज में अल्लाह के सामने आजिज़ी का इजहार है, किस अंदाज से अल्लाह से मदद तलब की गई है। इस तरह से जब बंदा अल्लाह के सामने रोएगा, अल्लाह के सामने हाथ फैलाकर मांगेगा, अल्लाह ताला से उम्मीद है कि उसे यकीनन तरस आएगा। इस दुआ को शेयर भी करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। दुआओं की दरख्वास्त है, दुआ में ज़रूर याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।